हिंदू धर्म में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। यह मान्यताएं मनुष्य के जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी, जो आज भी निरंतर छोटे मोटे बदलाव के साथ जारी हैं। हिंदू धर्म नियम कानून पर आधारित धर्म है, जो मानवता की सीख देता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ से लेकर रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी कई बातों को बताया गया है। इसके तहत सोने उठने, खाने पीने तथा उठने बैठने तक की चीजों के बारे में कुछ नियम कानून बनाए गए थे, जो अभी भी चले आ रहे हैं। हिंदू धर्म में जिन कार्यों को करने के लिए मनाही है, उसे अशुभ माना गया है। आज हम इसी कड़ी में खाने की थाली में 3 रोटी क्यों नहीं खानी चाहिए, उस पर बात करेंगे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कभी भी थाली में 3 रोटी लेकर खाने के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि खाने में 3 रोटियां लेकर बैठना अशुभ माना जाता है। इसे मृत्यु का सूचक माना जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके त्रयोदशी संस्कार के समय उसके नाम पर 3 रोटियां की थाली उसे समर्पित की जाती है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार कभी भी थाली में 3 रोटी लेकर नहीं बैठा जाता। 3 रोटी वाली थाली को मृतक को समर्पित भोज के रूप में माना जाता है, इसलिए कभी भी किसी जीवित व्यक्ति को 3 रोटी नहीं परोसने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मात्र 3 रोटी ही खानी है, तो सबसे पहले वह 2 रोटी ले। जब एक रोटी खत्म हो जाए, तब वह 1 रोटी मानकर थाली में रख सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति खाने की थाली में 3 रोटी रखकर खाता है, तो उस व्यक्ति के मन में दूसरे लोगों के प्रति नफरत और शत्रुता का भाव पैदा होने लगता है, जिससे समाज में संघर्ष पैदा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और समाज धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगता है। इसलिए थाली में 3 रोटी रखकर परोसने के लिए हिंदू धर्म में मनाही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 रोटी रखकर खाने वाले व्यक्ति पर राहु दोष लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हर जगह असफलता मिलती है, बने काम बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा खाने की थाली में रोटी ही नहीं, बल्कि किसी भी खाने वाली चीज को 3 की संख्या में नहीं परोसा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 3 लड्डू, 3 बिस्किट, 3 प्रकार की सब्जी आदि नहीं देनी चाहिए। आजकल कई थाली 3 खाने वाली आती हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखें कि थाली में भी 3 खाने बॉक्स नहीं होने चाहिए। प्राचीन समय से 3 संख्या को अशुभ माना गया है। पूजा पाठ से संबंधित किसी भी समारोह एवं कार्यक्रम में 3 अंकों को पूर्णता वर्जित माना गया है। पूजा में चढ़ाने वाली चीजों की संख्या 3 नहीं हो सकती है। अगर कोई मंत्र पढ़ा जाता है तो उसे 9, 11, 21, 51 या 108 बार पढ़ा जाता है। अगर परिक्रमा की जाती है तो 7, 9 या 11 बार किया जाता है, लेकिन 3 बार नहीं किया जाता। राम भगवान से युद्ध करने के पहले रावण ने एक रात पहले जब भोजन ग्रहण किया था, तो उसने भोजन में 3 रोटियों का सेवन किया था। इसके अगले ही दिन रावण का वध भगवान राम के कर कमलों से कर दिया जाता है। हिरण्यकश्यप ने भी अपनी मृत्यु के 1 दिन पहले भोजन में 3 तरह के मदिरा का पान किया था और 3 अलग अलग तरीके के मांसाहार का सेवन किया था। उसके अगले दिन ही हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह के हाथों कर दिया गया था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि कभी भी भोजन में 3 रोटी या फिर खाने की किसी भी चीज की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। भारत में लोग अपने घर में पेड़ लगाने से पहले उसके वास्तु फल और दोष के बारे में पता लगते थे। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो घर में लगाए जाने पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और घर में रहने वाले लोगों के द्वारा किए जाने वाले मेहनत में सौभाग्य का तड़का लगाने में मदद करते हैं, जिससे घर में धन संपदा में वृद्धि होती है। इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ है लाजवंती का पेड़, जिसके बारे में आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे।
तो दोस्तों आइए बिना देर किए जानते हैं लाजवंती पेड़ के वास्तु फल और दोष के बारे में। लाजवंती के पेड़ को घर में लगाया जा सकता है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती हैं, जिससे उस घर में रहने वालों को लाभ मिलता है। लेकिन उसके लिए भूमि स्वामी को लाजवंती के पेड़ को लगाने से पहले उसके दिशा के बारे में अच्छे से जान लेना होगा। लाजवंती को लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा ईशान कोण, पूर्व और उत्तर का कोना माना गया है। लाजवंती के पेड़ को आप सीधे जमीन में लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ज्यादा जगह नहीं है तो आप लाजवंती के पेड़ को किसी गमले में भी लगा सकते हैं। अगर किसी ने लाजवंती का पौधा अपने घर में